Good afternoon, all of you. Dear student, as per your revision class, today's class will be mixed up. Mixed up करते हुए हम लोग बढ़ते हैं. आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग मेंस्ट्रुएशन से लेंगे. तो कोई बच्चे हमारे पहले सिलेंडर के बारे में बता देंगे. This figure is a solid figure. Their name is cylinder. Their net diagram is as it clearly shows that this figure is made up of the three plane faces. Here in cylinder, number of face is 3 and number of edge is 2 and vertex is 0. कोई बच्चे हमारे इस नेट को देख करके ये नहीं समझे कि ये हमारे वर्टेक्सेस कहलाएंगे. वर्टेक्स ये हमारा कर्व्ड फेसेस है, इस कारण से वर्टेक्स हमारा 0. अब यहाँ पे बताइए circumference of base of cylinder. नो, यहाँ रेक्टेंगल केस नहीं लीजिए, सीधा इस पर सर्किल का पार्ट लीजिए, ठीक ना. अभी रेक्टेंगल से कंपेयर नहीं किया हुआ. सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर. और यहाँ पे अगर आदित्य ने चर्चा कर दिया है कि नहीं सर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो इसको भी हम लोग साथ साथ कंपेयर कर लें कि इफ द रेक्टेंगुलर शीट इज फोल्डेड as in the shape of the cylinder, in that case their length is equal to the circumference of the base of the cylinder and their breadth is equal to the height of the cylinder. चर्चा हो गई तो उसको भी मिक्सअप करते हुए हम लोग कर लें. अच्छा, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर. अब यहां पे सॉलिड फिगर है तो इसमें 3 मेन फार्मूले होते हैं जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं. यानी एरिया 2 तरह से इसका निकलेगा. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, यानी circumference of base into height. Circumference of base into height. और in total surface area we add curved surface area and area of ends. एरिया ऑफ ends आपका 2 सर्किल है तो 2 पाई आर स्क्वायर, और इसको हम सिंपली ऐसे लिखते हैं 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर. 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर. एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज एरिया ऑफ बेस, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच. area of base into height. So dear student, first we recall about the cylinder, their net diagram, their face, vertex, edge, their base configuration as a circle. So the circumference of base of cylinder is 2 pi r, and area of base, that means base is circle, so area of base is same as the area of circle as pi r square. अब हम लोग चलें प्रॉब्लम्स की ओर. इसको इरेज कर दूं. मैं
समझता हूँ आप लोग नोट डाउन भी करते हो बोर्ड पे जो लिखता हूँ, जिनके पास क्लियर वीडियो रहता है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कही। आप लोगों को तो मेहनत बहुत ज़्यादा तब लगता होगा। चलिए, थैंक यू। योर क्वेश्चन इज एज the radius and height of a cylinder are in the ratio 3:4. Ratio of radius and height, sorry, ratio of radius and height is 3:2 and their volume is 19404 centimeter cube. Their volume is 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस एंड हाइट। तो रेडियस यहाँ हो जाएगा 3x, हाइट हो जाएगा 2x, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 19404, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 3x का होल स्क्वायर, हाइट आपका 4x, वन 404। कंपेयर करते हुए सॉरी यस 2x। थैंक यू। 22/7 इंटू 9x स्क्वायर इंटू 2x इक्वल टू 19404, दैट मीन्स 22 इंटू 18/7 x क्यूब इक्वल टू 19404। अब x2 इक्वल टू हो जाएगा 19404 इंटू 7/22 इंटू x का वैल्यू 7। वेरी गुड। अच्छा, इसको कट करें पहले हम। तो 11 से पहले करते हैं। 11 2 या 22, 11 1 जा 1, 84, 11 7 जा 77, 76 टाइम में 4 टाइम्स में 1674। अब इसको 18 से कट करें, 18 से 18 1 जा 18, 8 9
162 और 8 टाइम्स में 98 टाइम्स में 18 से 2 से कट करेंगे तो 49। अब एक्स क्यू का वैल्यू आ गया आपको 49 इंटू 7 यानी 343। अब x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 343, x का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। यस, नाउ radius equal to 3 into 7 21 centimeter and height is 2 into 7 14 centimeter। चलिए, नव्या जी, अनन्या, सुप्रिया, बहुत, और बाकी बच्चे नहीं हैं। चलिए, वेरी गुड, ओके, रिलैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य राज बना रहे हैं। ओके आदित्य, बाकी बच्चे को प्रॉब्लम हुआ है क्या कि आप लोगों की कॉपी शो नहीं हो पा रही है? अच्छा, मेरी हाँ हाँ मेरे फोरेक्स मेरे कारण लिख दिए होगे, मैंने डिक्टेट करते हुए रहे थे ना। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं हम लोग, रोम्बस से लेते हैं। रोम्बस में डायगोनल क्या करता है? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है ना। बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री बोलेंगे, इंटरसेक्ट में, ठीक। तो यहाँ रोम्बस का प्रॉपर्टी कोई बता दीजिए। रोम्बस को डिफाइन अगर करते हैं तो क्या लिखेंगे? डिफाइन रोम्बस, क्वेश्चन आपका है। एक मिनट, सारे बच्चे शांत हो जाएंगे प्लीज, सारे बच्चे शांत हो जाइए। हाँ चलिए अनन्या, आपको मौका देता हूँ। अनन्या, नहीं। यस नाव्या, बोलिए। अच्छा नाव्या को, ओके नाव्या, वेरी गुड। आदित्य आप भी बोलिए। यस मौका दूंगा। या आदित्य, चलिए शुभ नारायण आप बोलिए। यस, अब सारे अच्छा कोई बात नहीं। अब सारे बच्चे हमारे ध्यान देंगे। जैसे हमारे 3 बच्चे ने अभी जवाब दिया। एक बच्चे ने कहा रोम्बस इज पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इट इज एब्सोल्युटली राइट। और आदित्य आपने जो कहा क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड इज पैरेलल,
इसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है। और शुभ नारायण, आप जो बोले वो प्रॉपर्टी के साथ हो गया। अगर डेफिनेशंस केवल है तो हम लोग केवल इतना ही बोलेंगे, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल। बस इतना छोटा सा एग्जाम, क्योंकि पैरेललोग्राम का ही कंडीशन में हमारा रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस आता है। इसका नहीं ठीक है, वो बात मैं कह रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पे ये चीज मैं कहा, उसको एक छोटी से यानी कि पॉइंट वाइज में अगर हम ले लें तो रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल। अब जहां तक रेस्ट चीजें जो है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये इस प्रॉपर्टी के रूप में आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द साइड एंड डायगोनल? डायगोनल और साइड के बीच में क्या रिलेशन है? क्योंकि डायगोनल जो है उसका, किसका, रोम्बस का, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो यस यस बोलिए शुभ नारायण। शुभ नारायण, वेरी गुड। ये हमारा कोरिलेशन है साइड और डायगोनल के बीच में। साइड इज इक्वल टू d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां क्वेश्चन हमारा है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। एक चीज और हम लोग कर ले, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस सम ऑफ ऑल साइड। तो ऑल साइड इसका इक्वल है, तो यहां भी सुधार करके बोले 4 इंटू साइड। हाँ, सुधार करके एकदम बोले, जनरल नहीं, आप थोड़ा सा पॉइंट वाइज हम लोग दें उसको। हाँ, टेक्निकल टर्म। डायगोनल ऑफ रोम्बस आर इन द रेशियो 5:12। यहां दिया हुआ रेशियो ऑफ डायगोनल is 5:12 and perimeter of rhombus is 104 centimeter. तो find their side and the length of diagonal. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? रेशियो ऑफ डायगोनल्स इज गिवन 5:12, पेरीमीटर 104, पेरीमीटर इज 104 सेंटीमीटर यूनिट में। यहां पर रेशियो दिया हुआ है तो डायगोनल पहले कंसीडर कर लीजिए। लेट डायगोनल ऑफ कोई बच्चे हमारे स्क्रिप्ट में जो लिख रहे हैं, जिनके पास बोर्ड क्लियर है, अगर मान लीजिए बोर्ड पे मैं छोटा लिख रहा हूं तो बता दीजिएगा सर इससे थोड़ा बड़ा लिखिए, क्योंकि वीडियो में फिर नहीं आ पाएगा उस तरह से। बड़ा लिखूं कि ठीक है? ओके, नहीं, जिनके पास क्लियर है मैं उससे पूछ रहा हूँ। क्लियर नहीं है जिनके पास, हो सकता है या तो मेरा आपके पास नेट जाने में गड़बड़ है और आपका। लेट डायगोनल ऑफ रोम्बस 5x and 12x. Let diagonals of rhombus are 5x and 12x. पेरीमीटर दिया 104। इससे पहले हम साइड निकाल लेते हैं। साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर बाय 4, डायरेक्ट 104 बाय 4, 26 सेंटीमीटर।
अब इसके बाद अभी अभी हमने क्या किया, रिलेशन डायगोनल और साइड डिवीजन। नाउ d1/2 होल स्क्वायर प्लस d2/2 होल स्क्वायर। अच्छा चलिए हम भी बना लेते हैं, तब हम लोग करते हैं डिस्कस। और साइड दिया हुआ 26 होल स्क्वायर। अब ये हो गया आपका 25/4 एक्स स्क्वायर प्लस 144/4 एक्स स्क्वायर। और 26 का होल स्क्वायर कितना, 676। ओके तो 169/4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 676। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 676 बाय इंटू 4/169। 169 से 4 टाइम्स में कट जाएगा ना। यस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू 4। एक्स 20। फर्स्ट डायगोनल कितना आ जाएगा, 20 ना। हाँ so d1 is 20 centimeter and d2 is 12 into 4 48 centimeter। यानी एक डायगोनल 20, एक दूसरा डायगोनल 48। हाँ 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 वो हाँ उसको केवल मैं अपनी अपने सुविधा के लिए कर लिया, वैसे भी कर सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको 13x/2 आ जाता है वहाँ पे और 26 से कंपेयर हो जाता है वो। हाँ कोई बच्चे पूछ रहे थे 9 के बाद क्या लिखा हुआ है, d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। आर्यन आदित्य आए हैं, चलिए वेलकम आर्यन। सुप्रिया, वैश्वी, सागर, शुभ नारायण। आदित्य राज, हाँ आ गया आपका विषय। अच्छा वही अंडर रूट में करके बनाए थे, उसके बारे में बता रहे थे आप। अनन्या आज हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं एक दूसरे से। नहीं वही ब्लैक आ रहा है अभी। सुप्रिया, वैश्वी, सागर। अच्छा चलिए रिलैक्स ऑल ऑफ यू। चलिए एक क्वेश्चन और ट्रेपेजियम से अब करते हैं, थर्ड क्वेश्चन हम लोग। सारे बच्चे हमारे रिलैक्स हो जाएं। ठीक, अब मैं ट्रेपेजियम के बारे में एक दिन और ट्रेपेजियम पे आप लोगों से क्वेरी किया था। अब मैं जिस बच्चे से पूछूंगा केवल वो बच्चे मुझे रिप्लाई दे देंगे। अच्छा देखो, जो बच्चे ज़्यादा क्लास में रहते हैं उन्हीं का नाम ध्यान में रहता है। आप बताइए किन का नाम लें हम। हाँ
चलो 1 मिनट, थोड़ा सा वही सोच रहे हैं। आर्यन मेरी आवाज सुन रहे हो? आर्यन आर्यन अच्छा सुप्रिया, 1 मिनट बेटा। सुप्रिया, डिफाइन ट्रपेजियम। नाव्या 1 मिनट बेटा, दूसरे को मौका दें हम लोग। और वैसे भी पहले सुप्रिया को बोलने दीजिए, तब सुप्रिया। हाँ सुप्रिया पहले बोलिए। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। पहले बार सही थे, इस बार गड़बड़ा दिए। हाँ 22वीं। हाँ ओके। ट्रपेजियम इज ए क्वाड्रेटल हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। बस इतना है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है कि 2 पैरेलल साइड ऑफ ट्रपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर और इट्स नॉन पैरेलल साइड बोथ आर इक्वल ईच बीइंग 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रपेजियम। बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा मैं भी आप लोगों के साथ बना लूँ। पैरेलल साइड दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और नॉन पैरेलल साइड आपके इक्वल है। ठीक है ना? 13। तो डियर स्टूडेंट, इसका सेपरेट आप जो करोगे पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के रूप में, ये पहले पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के रूप में। 1 मिनट, सारे बच्चे मेरे ध्यान देंगे भी। इसको आप सेपरेट करोगे 2 फिगर में, जिसमें एक पैरेललोग्राम बनना चाहिए आपको और एक आपको बनना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पैरेललोग्राम के कारण जो यहाँ जो ट्रायंगल जो बना हमारा, उसमें 13 और एक साइड हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर, यानी ये 2 पार्ट में बट जाएगा 10। ओके। अब रेस्ट जो आ जाएंगे, ये आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा तो ये बेस को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा, जो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, जिसमें आपके पास हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, बेस 5 सेंटीमीटर। इससे आप इसके हाइट को निकाल लीजिए, इसको BM साइड इजकल टू 12 सेंटीमीटर। जब पाइथागोरस का यूज करिएगा तो 12 सेंटीमीटर इसका साइड आ जाएगा, यानी हाइट का ये काउंट हो जाएगा। इस तरह से हाइट आपके पास आ जाएंगे कितना? 12 सेंटीमीटर। कैसे? पाइथागोरस का यूज करके। हम इसको डिक्टेट कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम आपका आ जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी 20 + 10 और हाइट जो आप 12 जो निकाले वो, यानी 1/2 इंटू 30 इंटू 12। कितना बताइए नाव्या? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसको आप लोग बना लोगे ना अच्छे से, मुझे पूरे बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो एक्चुअली तो आप लोग इस तरह से मेंसुरेशन को एक बार रिकॉल कर लोगे सारे फार्मूले के साथ, और इस जो क्वेश्चन होना चाहिए एक एक दो क्वेश्चन करके आप लोग खुद से बनाने का कोशिश करोगे। अगर वैसे नहीं समझ में आएगा तो ब्रेन टीचर और एग्जाम्पल को रिवाइज कर लोगे। आज का होम असाइनमेंट यही रहेगा आप लोगों का।